नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, तो इस रोक के कारण क्या वैकेंसी पे कोई असर पड़ेगा या जो नई वैकेंसी आएगी उस पे कोई असर पड़ेगा? तो देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या वैकेंसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट पर रोक लगेगी या वैकेंसी रद्द होने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे या नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जब तक हाई कोर्ट की अगली सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले इस वैकेंसी का है वो फाइनल रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने फाइनल रिजल्ट पर है वो रोक लगा रखी है। और जहां तक है कि वैकेंसी रद्द होगी, तो रद्द होने के चांसेस है वो काफ़ी कम चांसेस हैं। वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस प्रकार से वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उस प्रकार से वैकेंसी के जो है रद्द होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0% के समथिंग माने जा रहे हैं कि वैकेंसी के जो रद्द होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। और हाई कोर्ट का जो सुनवाई है, उस सुनवाई के अकॉर्डिंग ही जो है फैसला लिया जा सकता है वैकेंसी के बारे में। और जहाँ तक है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और हाई कोर्ट क्या फैसला देता है उस पर ही डिपेंड करती है वैकेंसी। जैसे ये 2018 में भी लगा था स्टे वैकेंसी के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं और वैकेंसी क्लियर भी हो गई थी। और ठीक ऐसा ही 2022 में होगा कि इसमें धांधली हुई है तो भी यह वैकेंसी है वो क्लियर होगी। इसमें जो है कोई सुनवाई नहीं होगी इसकी अच्छी तरह से। लेकिन जिस तरह से स्टे लगाया है वैकेंसी पे, तो देखते हैं हाई कोर्ट है अगर बेरोजगारों के हित में निर्णय लेती है तो एक अलग बात है। बाकी जो निर्णय है वो आप सभी के सामने है, वैसे ही निर्णय आने वाले हैं। और ये वैकेंसी है वो आपके पूरी तरीके से क्लियर करवा दी जाएगी। और नई वैकेंसी है, जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी, और ना ही यूटीबी के पोस्टें देंगे। यूटीबी की है वो भी जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक यूटीबी की जो है वो नहीं देंगे। और ये क्लियर होने के बाद जस्ट बाद ही यूटीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की जांच है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। सभी बेरोजगारी बंधु से निवेदन है कि इस वैकेंसी की जांच की मांग को लेकर जाएं, और इस वैकेंसी की जांच की मांग को ज़्यादा से उठाएं ताकि वैकेंसी की जांच हो। और जहां तक लग रहा है, क्योंकि इसमें जो धांधली हुई थी रिजल्ट को एक तरह से देखते हुए, तो इस वैकेंसी में धांधली थोड़ी सी ज़्यादा लेवल की धांधली है वो साफ नज़र आ रही है। हर एक स्टूडेंट का मानना है कि इस वैकेंसी के अंतर्गत है वो धांधली है वो फुल हुई है। तो इस वैकेंसी में धांधली का एक देखा जाए तो इसने हाई स्कोरिंग मार्क्स पर मेरिट जाना, और जो 2018 के मुकाबले जो इसकी मेरिट है वो काफ़ी हाई स्तर पर चले जाना। और जो इसमें था मेन चांस कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी इसमें जो मेरिट है वो हाई जाना, 96 से प्लस मेरिट जाना, इसमें ये थोड़ा सा एक गड़बड़ी का धांधली का साफ जरिया नज़र आता है यहाँ पर। और इसका जो परिणाम है वो भी जारी नहीं किया, अभी मार्कशीट है वो भी अपलोड नहीं की गई हैं। और बिना मार्कशीट अपलोड के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है स्टूडेंटों को। तो ये भी एक तरीके का एक दावा पेश कर सकते हैं कि जो मार्कशीट है वो अपलोड होनी चाहिए। बाकी अधीनस्थ बोर्ड की जो भी पिछली वैकेंसी थी, पटवार की वैकेंसी ले लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ले लो, इन सभी में है वो मार्कशीट अपलोड कर रखी है। इन्होंने मार्कशीट अपलोड की, उसके बाद में ही डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। और इन्होंने एक क्वेश्चन के ऑप्शन भी बदले हैं, तो उस पर भी कुछ ऑप्शन चेंज हुआ तो रिजल्ट में फेर बदली होगी। और रिजल्ट में बदली होगी तो जो साथी प्लस में है वो माइनस में आएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में आएंगे, तो इसमें जो परिणाम है उस पर भी असर पड़ेगा। तो बिना मार्कशीट के ये कुछ देखने को ऐसा नजरिया नहीं मिल सकता। और मार्कशीट है वो सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 दिन के अंतर्गत मार्कशीट है वो अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी नहीं आई, तो अब मार्कशीट है वो थोड़ा सा समय ले सकती हैं। तो इस वैकेंसी में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है वो सब हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन काफ़ी सारे साथियों ने इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की, उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि हाई कोर्ट है वो अपना फैसला बेरोजगारों के हित में सुनाए। तो इस वैकेंसी के रद्द होने के चांसेस तो मेरे को जिस प्रकार से ये चल रहे हैं
तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता कि इस वैकेंसी में कोई आंच आएगी। लेकिन जहाँ तक है वैकेंसी कंप्लीट ही होगी, और जो इसमें धांधली हुई है या कोई पकड़े जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट सोचे और उचित निर्णय पर पहुंचे। यही सब की एक है कि वैकेंसी को एक अच्छी नया मोड़ दें और इसमें पूरी पारदर्शिता है वो दिखाएं कि वैकेंसी में कोई धांधली नहीं हुई है, तो वो एक बेरोजगारों के हित में निर्णय होगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।